विकसित भारत की यात्रा का एक अहम पड़ाव है। ये नया तूतुकुड़ी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भारत के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सितारा है। इस नए टर्मिनल से बीओ चिदंबरनार पोर्ट के सामर्थ्य में भी विस्तार होगा। 14 मीटर से ज्यादा डीप ड्राफ्ट, 300 से ज्यादा मीटर वाला बर्थ वाला नया टर्मिनल इस पोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे बीओसी पोर्ट पर लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी और भारत के फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी। मैं इसके लिए आप सभी को, तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2 साल पहले मुझे बीओसी पोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट के शुभारंभ का अवसर मिला। तब इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से काम शुरू हुए थे। इस साल फरवरी में जब मैं तूतुकुड़ी आया था, तब भी पोर्ट से जुड़े अनेक काम शुरू हुए थे। आज इन कामों को तेजी से पूरा होते देख मेरा भी आनंद दोगुना हो जाता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस नए बने टर्मिनल पर 40% एम्प्लॉय महिलाएं होगी। यानी ये टर्मिनल मैरीटाइम सेक्टर में विमेन लेड डेवलपमेंट का भी प्रतीक बनेगा। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में तमिलनाडु के समुद्र तटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 मेजर पोर्ट्स और 17 नॉन मेजर पोर्ट शामिल है। इसी सामर्थ्य की वजह से आज तमिलनाडु मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क का बहुत बड़ा हब है। हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट के मिशन को गति देने के लिए आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहे हैं। इस पर 7,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हम बीओसी पोर्ट की कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। यानी बीओसी पोर्ट देश के सामुद्रिक विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, आज भारत का मैरीटाइम मिशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। भारत आज दुनिया को सस्टेनेबल और फॉरवर्ड थिंकिंग डेवलपमेंट का रास्ता दिखा रहा है और ये भी हमारे बीओसी पोर्ट में साफ नजर आता है। इस पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब और ऑफशोर विंड के लिए नोडल पोर्ट के रूप में जाना जाता है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज की जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उससे निपटने में हमारी ये पहल बहुत कारगर साबित होगी।